नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम बंटी कुमार है। मैं बोकारो स्टील सिटी से हूँ। अभी मैं यहाँ रांची बुक स्टॉल में आया हुआ हूँ, आचार्य प्रशांत जी के बुक स्टॉल में। और मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जैसे कि क्राइम से रिलेटेड, अपराधों से रिलेटेड, अपराधों से संबंधित जो बातें, अलग अलग तरह के अपराध होते हैं समाज में। जैसे कि आप अक्सर आए दिन न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, तरह तरह के अपराध होते हैं और कुछ इतने जघन्य अपराध होते हैं जिसके फलस्वरूप एक आक्रोश होता है जनता के बीच में। वो आप कैंडल मार्च देखते होंगे या फिर आप घरेलू हिंसा के बारे में न्यूज़ सुनते होंगे। आप सुनते होंगे कि सुसाइड हो जाता है, फैमिली के फैमिली सुसाइड करते हैं, इस तरह की खबरें आती है। ये जितनी भी तरह की अपराध होते हैं समाज में, उसके अगेंस्ट में हम लोग आक्रोशित तो होते हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश हमारी सही दिशा में नहीं हो पाती है और इसका परिणाम ये होता है कि उसमें से कोई समाधान निकल कर नहीं आता। आप देखोगे कि कानून बनते हैं, अलग अलग तरह के कानून बनते हैं ताकि इन अपराधों को रोका जा सके या कम किया जा सके। पर हम अगर रेशियो देखें पिछले कुछ सालों से, कई सालों से और अभी तक, तो उसमें उतनी कमी अपराधों में आ नहीं रही है। अगर आ भी रही है तो नए तरह के अपराध शुरू हो जा रहे हैं। बहुत से लोग तो हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि दूसरों के घर में जब होता है कुछ अपराध, कुछ घटनाएं घटती है, तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। परंतु ये नहीं सोचते कि जब वही चीज़ हमारे घर में हो, कैसे चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो, हमारे साथ बीते या हमारे परिवारजनों के साथ या हमारी समुदाय के साथ बीते, जो जिसे हम अपना समझते हैं, अपना कहते हैं, उसके साथ बीते, तो फिर हमें वो ज़्यादा दुख होता है। तब हम उस पर विचार करते हैं, उस पर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन जब वो कहीं और हो रहा है जिसे हम अपना नहीं मानते हैं, वहाँ पे जब हो रहा है, तो फिर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं या फिर उतना चिंतित नहीं दिखाई देते या विचार भी करना नहीं चाहते उस पर। समस्याएँ सबको दिखती है पर उसका सही समाधान नहीं दिख पाता, इसलिए हम अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से समाधान निकालना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हम लोग गलती कर रहे हैं कि बार बार ये सब होने के बावजूद भी और बार बार कैंडल मार्च निकालने के बाद भी उस व्यक्ति को, जब उस व्यक्ति के जगह पर हम खुद को रख कर विचार करते हैं, जो पीड़ित है या पीड़िता है, उसके जगह खुद को रख कर विचार करते हैं, तो फिर हमें और उस पर गहन चिंतन में जाते, तो हमें उसके दर्द को या फिर उसके दुख को या उसकी समस्याओं को समझ पाते हैं। तो सही सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी बात यह है कि अपना और दूसरों, अपना और पराया ना समझकर सबको एक भाव से देखकर हमें चिंतन करना होगा। अगर किसी के साथ भी कुछ घटना घट रही है, अगर किसी के घर में कोई सुसाइड भी हो रहा है या कोई किसी भी तरह के अपराध में फंसा हुआ या अपराध बोध में है, डिप्रेशन में है, तो हमें उसके माइंड में घुसकर, उसके दिमाग को अपना समझकर, मतलब उसकी स्थिति में खुद को डालकर, खुद को उसकी स्थिति में डालकर और उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। पहली शर्त तो ये। अब जब हम वो चीज़ समझते हैं तो फिर वो अब सिर्फ दूसरों की बात नहीं हुआ, वो हमारी बात हो गई। तो जब वो हमारी बात हो जाती है तो फिर हम अपने मन में फिर और गहराई में जाते हैं कि ये चीज़ आ कहाँ से रहा है, ये विचार आ कहाँ से रहा, ये जो मुझे दुख हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर मेरे साथ अपराध हुआ तो फिर वो अपराध से क्यों हो रहा है मेरे साथ, या फिर समझ लो कि अपराधी के मन में भी आपको घुसना पड़ेगा कि अगर उस अपराधी के जगह ही मैं हूँ तो मेरे अंदर ऐसा क्या विचार आया कि मैंने वो अपराध किया। अगर वो मरने वाले व्यक्ति, सुसाइड करने वाले व्यक्ति के जगह पर मैं हूँ तो फिर ऐसा क्या विचार मेरे मन में आया कि मैंने सुसाइड करने का सोचा। वो चीज़ अपने एंगल से सोचना पड़ेगा हमें, और जो गहराई से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तब फिर हम देखते हैं कि हर विचार के पीछे, हर निर्णय के पीछे हमारा कोई ना कोई विचार होता है। हम सुसाइड करने का निर्णय ले रहे हैं, किसी के साथ कुछ गलत करने का निर्णय ले रहे हैं, किसी का फ़ायदा उठाने का निर्णय ले रहे हैं। मतलब अपराधी जो निर्णय लेता है उसके जगह हम होकर हम हैं और मैं हूँ, उसके अपराधी की जगह पर अगर मैं हूँ और मैं वो अपराध कर रहा हूँ, तो फिर वो अपराध करने का एक निर्णय लिया है मैंने, तो उस निर्णय के पीछे जो विचार आया है वो विचार कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ को हम जब डीपली समझेंगे अपने अंदर डालकर,
तब फिर हमें उन अपराधियों के भी विचार को समझ में आता है कि वो कहाँ से जन्म ले रहा है, वो विचार का जड़ कहाँ है। हम जड़ में जब जाने लगते हैं उन विचारों के जड़ में, तो हम देखते हैं एक विचार के पीछे कोई और विचार जुड़ा हुआ, उस जो विचार के पीछे फिर कोई और एक विचार जुड़ा हुआ। तो फिर इस तरह जब हम गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो विचार फॉर्म हो रहे हैं जो हम अपने आँखों से देख रहे हैं, जो हम अपने आँखों से देख रहे हैं, जो हम अपने कानों से सुन रहे हैं, और जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, जो हमारे सराउंडिंग से जो हम ग्रैस्प कर रहे हैं, वो सब चीज़ से मिलकर हमारा वो विचार फॉर्म हो रहा है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कहीं और किसी और सिटी में है, एक व्यक्ति किसी और सिटी में है, कोई एक डेवलप नेशन में है, कोई एक अंडर डेवलप नेशन में है। तो वहाँ पे देखते हैं कि दोनों के विचारों में अंतर होता है। परंतु हम देखते हैं जब मनुष्य पैदा होता है तो फिर उसके मन में तो कोई विचार नहीं होता, ना कोई भाषा का ज्ञान होता है, वो दोनों बराबर रहता है, वो चेतना के लेवल पर वो दोनों समान रहते हैं। तो ऐसा अंतर उनमें क्यों आता है? जाहिर सी बात है, उनके अलग अलग वातावरण, अलग अलग सराउंडिंग्स के कारण जो उनके माइंड में फॉर्म होता है, अलग अलग जानकारियाँ जो उन्हें अपने आसपास से मिलती हैं, जो अलग अलग एजुकेशन उन्हें मिलता है, क्वालिफ़िकेशन पढ़ाई मिलती है, उसके कारण। तो फिर केंद्रीय रूप से देखते हैं कि दो व्यक्ति के बीच में तो उतना अंतर होता नहीं है। जब पैदा होते हैं तो लगभग समान ही होते हैं, चेतना के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे सब समान ही होता है। परंतु धीरे धीरे समय के अनुसार उसमें अंतर आता जाता है। तो ये अंतर हम देख रहे हैं कि ये हमारा कोई भी अपराधी है या कोई पीड़ित है, तो वो दोनों जब पैदा होते हैं तो दोनों बराबर ही रहते हैं, अपराधी हो या पीड़ित हो। वो ना कोई अपराधी होता है ना कोई पीड़ित होता है। बट एक समय के बाद जब माइंडसेट फॉर्म होता है तो फिर वो अपराधी बन जाता है वो व्यक्ति। तो वो माइंडसेट फॉर्म होने के पीछे का रीज़न तो हमें समझ आ रहा है कि हमारी सराउंडिंग्स है, हमारी एजुकेशन है, हमारी इंद्रियों के द्वारा जो हम ग्रैस्प कर रहे हैं, उससे जो हमारे माइंड में विचार बन रहे हैं, उस तरह से हो रहा है। तो इन चीज़ों को जब हम सोचते हैं, समझते हैं, गहराई तक जाते हैं, जड़ तक जाते हैं, तब फिर हम समझ आता है कि हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ हमारी कामनाएं जुड़ी होती है। हम कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, अभी बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक कुछ न कुछ कामना है। तो वो कामना क्या है, उन चीज़ों को हम समझते नहीं हैं। और फिर उसके बाद फिर जब हम एक्ट करते हैं तो फिर हम कहीं से कहीं कुछ भी करने लगते हैं। हमें समझ ही नहीं आता है कि हमें क्या करना है। हमें बस इतना पता है कि कुछ तो करना है, हमें कुछ कामना है, मेरे को कुछ तो करना ही, खाली नहीं रहना। खाली बैठे हैं, कुछ इधर देखेंगे उधर चले जाएंगे, कुछ सोचेंगे उस तरह का करने लगेंगे। तो कुछ ना कुछ हमें करना ही होता है, लेकिन क्या करना होता है वो चीज़ हमें सब पता नहीं होता है। तो इस कारण से जब हमें सही चीज़ पता नहीं होता कि हमें करना क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों करना है, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर हम बस इंद्रियों के बहाव में बहाए चले जाते। भी करने का मतलब वही है कि आप जब सही केंद्र से नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी कर रहे हो, और जब सही केंद्र से नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ भी करोगे तो वो गलत केंद्र से ही करोगे। वो जो गलत केंद्र से जो हम किसी भी दिशा में जाते हैं, तो वो जो कामनाएं उठती है हमारी, वो कामनाएं हमारे गलत जगहों पर जाते हैं, और हम प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ गलतियां और कुछ न कुछ अपराध कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं कोई घटना हुआ, बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो ही वो अपराध कहलाने लायक है। लेकिन हम भी बहुत सारी अपने जीवन में गलतियां करते हैं, वो छोटे छोटे अपराध हैं। उन्हीं छोटी छोटी गलतियों से बड़ा होकर बड़ा अपराध बनता है। तो अगर हमें बड़े अपराधों को कम करना है या फिर समझना है, उसके जड़ में पहुंचना है, उसके रीजन को समझना है और फिर उसके केंद्र से उसे हटाना है, तो पहले हमें हर एक प्रत्येक छोटे से छोटे गलतियों को भी नज़र रखना पड़ेगा और उस पर विचार करना पड़ेगा। अपनी कामनाओं को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से आ रही है, और बिना सही केंद्र के आ रही है, वो कामना सही केंद्र से आ रही है या गलत केंद्र से आ रही है। अगर गलत केंद्र से आ रही है तो अगर हम छोटी से भी गलती करते हैं तो फिर वो गलती आगे चलकर बड़ी गलती बनती है, और फिर उसी तरह से अपराध बड़ी गलती से फिर बढ़ते बढ़ते वो एक अपराध का रूप लेता है। तो प्रत्येक बड़ा अपराध एक छोटी गलती से शुरू होती है, और वो छोटी गलती हम प्रत्येक मनुष्य करते हैं। ऐसा नहीं कि जन्म से कोई अपराधी बन गया, तो हमें वो अपराधी नहीं बनना है और ना बनाने देना है। उसके लिए हमें प्रत्येक मनुष्य को, हमें भी और आपको भी और सभी को, अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म किस कामना से उठ रही है वो चीज़ को समझना होगा, और उन गलतियों को, जो भी कामना है जो सही केंद्र से नहीं आ रही है, उन पर नज़र बनाए रखनी होगी। वो होता है ऑब्जर्वेशन से। हमें निरंतर अवलोकन करते रहना होता है अपने आप को, अपने विचारों को, अपनी कामनाओं को, कहाँ से उठ रही है। और तभी हम
इस अवलोकन के ज़रिए गलतियों पर नज़र बनाए रख सकते हैं और सभी बड़े अपराधों को रोकने की शुरुआत होगी उन छोटे अपराधों को कम करने से, जहां से वो बड़े अपराध निकल रहे हैं। गलत केंद्रों से जब हम छोटे से छोटे चुनाव करते हैं तो उस पर भी अपनी नज़र बनाए रखें, अपना ऑब्जर्वेशन करते रहें, अवलोकन करते रहें अपनी कामनाओं और विचारों को। तो वहाँ से जब हम अवलोकन करते रहेंगे, ऑब्ज़र्व करते रहेंगे, तो फिर हमें अपनी कामनाएँ, छोटी छोटी कामनाएँ जो किस केंद्र से आ रही है वो हम अवलोकन करते रहेंगे और फिर वहाँ से उसका परिणाम ये होगा कि हम उस छोटी गलतियों को बड़ी गलतियों में नहीं बदलेंगे। और जब इंसान उन छोटी गलतियों को बड़ी गलतियों में नहीं बदलेगा तो फिर वो बड़ी गलतियाँ और बड़ी गलतियों की ओर अग्रसर नहीं होगा, क्योंकि यही बड़ी गलतियाँ बड़ी होते होते अंत में जा कर के अपराध बनती हैं। तो हमें समस्या का मूल समाधान तो यही है कि निरंतर अपने आप को अवलोकन करिए, ऑब्जर्वेशन करिए, ये सब, और अपने प्रत्येक निर्णय पर, प्रत्येक चुनाव पर निरंतर अपनी नज़र बनाए रखें।